हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक बोरॉन हैलाइड की इलेक्ट्रॉन न्यूनता को आंशिक रूप से क्षतिपूर्ति करने के लिए कौन सा अबंध उत्तरदायी होता है। चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी। जो बोरॉन होता है वो आवर्त सारणी में समूह 13 का तत्व होता है। इसे हम बी से प्रदर्शित करते हैं। और जो हेलाइड होते हैं वो जो हेलोजन होते हैं उन्हें हम हेलाइड हेलाइड में जो हेलोजन जुड़ते हैं और वो हेलोजन किसी भी यौगिक से हेलोजन जुड़कर हेलाइड बनाते हैं तो हेलोजन को हम एक्स से दर्शाते हैं। और हेलोजन के अंतर्गत फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन आते हैं आयोडीन वगैरह आते हैं। तो यहाँ पर जो बोरान के हेलाइड होंगे वो कुछ ये होंगे BF3 BCl3 BBr3 और Bi3। ये हमारे जो है वो बोरॉन के हैलाइड है। तो हम यहाँ पर बोरॉन के हैलाइड की संरचना देख लेते हैं। तो बोरॉन के हैलाइड की जो संरचना होती है उसमें बोरॉन सिंगल बंध से 3 हेलोजन जुड़े होते हैं। और ये संरचना जो है हमारी, इसमें जो बोरॉन के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो 6 इलेक्ट्रॉन है। बोरॉन के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका जो है अष्टक, यहाँ पर बोरॉन का अष्टक जो है वो अपूर्ण होता है क्योंकि अष्टक पूर्ण होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं और यहाँ पर सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन है। इसलिए यहाँ यौगिक जो होगा, बोरॉन के जो हेलाइड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होते हैं क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इनका अष्टक अपूर्ण नहीं होता। और जो इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होते हैं उन्हें लुईस अम्ल कहते हैं। लुईस, जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक लुईस अम्ल कहलाते हैं। और इन्हें इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इन्हें ये इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है तो ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। ऐसे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होते हैं उन्हें इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है और ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा बोरॉन है वो हेलोजन से इस तरह जुड़ा होगा। और हेलोजन जो होते हैं इन पर 3 लोन पेयर होते हैं। हेलोजन पर जो है 3 लोन पेयर होते हैं। प्रत्येक हेलोजन पर 3 लोन पेयर होते हैं। और यहाँ पर जो हमारा बोरॉन होता है इसका जो अष्टक है वो अपूर्ण होता है। तो यहाँ पर ये जो है हेलोजन के लोन पेयर के साथ हेलोजन के लोन पेयर को क्या करता है? ग्रहण करता है। हेलोजन के लोन पेयर को ये ग्रहण कर लेता है और यहाँ पर जो है वो पश्च आबंध बनता है। हेलोजन के लोन पेयर को ये ग्रहण कर लेता है और यहाँ पर जिस बंध का निर्माण होता है वो कौन सा होता है? पश्च आबंध। पश्च आबंध इनके बीच में बनता है जिसे बेक बॉन्डिंग भी कहते हैं। जिसे हम बेक बॉन्डिंग भी कहते हैं। और यहाँ पर जो बेक बॉन्डिंग होती है वो पी पाई के बीच में होती है तो इसे पी पाई पी पाई आबंध भी कह सकते हैं। और इनके बीच में जो बंध का निर्माण होता है वो कैसा होता है? बेक बॉन्डिंग होती है इनके बीच में। तो ये पश्च आबंध के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये अपनी जो आवश्यकता की क्षतिपूर्ति करने के लिए जिस बंध का उत्तरदायी होता है वह बंध होता है पश्च आबंध।
आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।